वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। कैसे हैं आप सभी लोग? गुड इवनिंग टू एवरीवन। वैभव, म्यूजिक, विकास, अमिरुल, सौरभ। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो चलिए आज सेशन की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। देखिए, जितने भी टॉपिक्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन वहीं से बनेगा। बस कितने अच्छे से आप उसको पढ़ लेते हैं, है ना, ये डिपेंड करेगा आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर। तो बहुत अच्छे से पढ़ना है, रिवीजन मस्ट है। याद रखिएगा कि पीडीएफ की मदद से जरूर हर एक वीडियो को रिवाइज करते चलिएगा साथ साथ। जितना पढ़ लें उसके बाद उसका रिवीजन जरूर होना चाहिए, वरना वो चीज़ सस्टेन नहीं होगी, है ना, क्योंकि ये सब्जेक्ट आपके लिए नया है, इसलिए आपको रिवीजन मस्ट है। तो पढ़ें और साथ में हर एक टॉपिक का रिवीजन भी जरूर करें। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। तो चलिए देखिए, आज हम लोग बात करेंगे बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। यहां से आपको कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। पहला टॉपिक जो यहां से बनता है वो है मीडिया प्लेयर का। मीडिया प्लेयर मतलब क्या होता है? मीडिया प्लेयर का मतलब होता है जिसके थ्रू हम लोग ऑडियो वीडियो सुनते हैं, मूवीज देखते हैं, या फिर आप कह सकते हैं जिसके थ्रू हम लोग सॉन्ग सुनते हैं। तो ये इसको सुनने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है? एक ऐसे प्लेयर की रिक्वायरमेंट होती है जहां पर हम इन सबको प्ले कर पाए। तो इन प्लेयर्स को बोलते हैं मीडिया प्लेयर्स। जहां पर दो आपके फेमस मीडिया प्लेयर हैं, माइक्रोसॉफ्ट का है विंडोज मीडिया प्लेयर, और ओपन सोर्स है वीएलसी मीडिया प्लेयर। जहां पर वीएलसी की फुल फॉर्म भी काफी इंपॉर्टेंट बनती है, दैट इज वीडियो लैन क्लाइंट। ठीक है, क्या है इसकी फुल फॉर्म? वीडियो लैन क्लाइंट। अब देखिए, क्वेश्चन यहां से बनता है एग्जाम में, वो क्वेश्चन होता है कि ओपन सोर्स मीडिया प्लेयर का नाम बताइए। तो इस केस में आंसर क्या होगा? वीएलसी मीडिया प्लेयर होगा। ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है? वो मीडिया प्लेयर जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, नंबर वन। वो मीडिया प्लेयर जिसके सोर्स कोड को देखा जा सकता है, नंबर टू। दैट इज कॉल्ड ओपन सोर्स। और इसमें जो मीडिया प्लेयर आएगा वो कौन सा होगा? वीएलसी, वीडियो लैन क्लाइंट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, छोटा सा बिल्कुल है, डम टर्मिनल और स्मार्ट टर्मिनल। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, जरा बहुत अच्छे से समझिएगा। टर्मिनल का मतलब क्या होता है? टर्मिनल का मतलब होता है कोई भी पेरिफेरल डिवाइस या कोई भी डिवाइस, कंप्यूटर के टर्म में हम उसको क्या बोलते हैं? टर्मिनल बोलते हैं। डम टर्मिनल यानी डम डिवाइस, और स्मार्ट टर्मिनल का मतलब स्मार्ट डिवाइस कौन सी होती है? तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या है। डम टर्मिनल वो डिवाइस होती है जिसकी खुद की प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी नहीं होती। स्मार्ट टर्मिनल या इंटेलिजेंट टर्मिनल वो डिवाइस होती है जिसकी खुद की प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी होती है, जो खुद प्रोसेस करने में कैपेबल है। जैसे डम टर्मिनल में आपका कौन कौन सा आएगा? कीबोर्ड आएगा, मॉनिटर होगा, नेटवर्क होगा, नेटवर्क इंटरफेस होगा, और बफर मेमोरी होगा। तो ये चार ऐसी मेमोरीज, या आप कह सकते हैं चार ऐसी पेरिफेरल्स हैं जिनका यूज हम किसके लिए कर रहे हैं? डम टर्मिनल, यानी इनकी खुद की मेमोरी, इनकी खुद की प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी नहीं होती। कीबोर्ड, मॉनिटर, नेटवर्क इंटरफेस और बफर मेमोरी। जबकि स्मार्ट टर्मिनल का मतलब होता है जिनकी खुद की प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी होती है और जिनमें माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है। तो इसमें आएगा आपका बैंकिंग में यूज होने वाला एटीएम मशीन्स, रिटेल में यूज होने वाली पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स। पॉइंट ऑफ सेल मशीन को हम क्या बोल सकते हैं? ये जो आप लोग देखते हैं मॉल्स में होती हैं, या फिर किसी शॉपकीपर के पास आप लोग देखते हैं, वो कार्ड स्वैप करने वाली जो मशीन है, दैट इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ सेल। एंड इंडस्ट्रियल डेटा कलेक्शन, डेटा कलेक्शन के लिए बड़ी बड़ी मशीन्स लगी होती हैं जिनको हम कायोस्क बोलते हैं, ये भी आपकी स्मार्ट टर्मिनल में काउंट होगा। एग्जाम में क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है कि नीचे दिए गए डिवाइसेस में कौन सी डम टर्मिनल है या कौन सी स्मार्ट टर्मिनल है। ठीक, तो बहुत आसानी से बता लेंगे। इनके अलावा कोई भी आपको ऑप्शन में
नहीं मिलेगा। नेक्स्ट देखिएगा, इसके बाद लॉजिक गेट्स। ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, है ना, आप देख पा रहे होंगे, और यहां से इसी तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में निकल कर आते हैं। लॉजिक गेट्स, देखिए जब गेट्स की हम बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन आपके मन में ये आ रहा होगा कि सर जो आप गेट्स यहां पर लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है ना, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। गेट्स का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी सर्किट को डिजाइन करने के लिए, या आप कह सकते हैं किसी भी चिप को डिजाइन करने के लिए। तो चिप की जब डिजाइनिंग की जाती है, जैसे आप लोग जानते हैं मोबाइल में बहुत तरीके की चिप्स का यूज होता है, या डायोड का यूज होता है, सर्किट का यूज होता है, तो इस केस में हम लोग गेट्स का यूज करते हैं इनको मैन्युफैक्चर करने के लिए। गेट्स क्या करता है, ये दो वैल्यू को एक्सेप्ट करता है, वो या तो 0 होती है या 1 होती है, और उन दो वैल्यूज की मदद से एक आउटपुट जनरेट करता है। तो मीन्स इनपुट कितने होते हैं 2, और आउटपुट कितना होता है 1। दिस इज व्हाट वी कॉल लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स कितने तरीके के होते हैं, तो आंसर है 7 टाइप्स। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, और ये बूलियन अलजेब्रा का ही आपका पार्ट है। तो लॉजिक गेट किसका पार्ट होता है, तो आंसर है बूलियन अलजेब्रा का। बूलियन का मतलब क्या होता है, बूलियन मतलब अगेन वही होता है जो अभी हमने आपको बताया, 0 या 1, यानी जहां पर 2 इनपुट हो और एक आउटपुट निकले, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड बूलियन। जॉर्ज बूली के द्वारा इसको डेवलप किया गया था बूलियन अलजेब्रा को। तो यहां पर 7 तरीके के गेट्स होते हैं, कौन कौन से, एंड गेट, और गेट, एक्सॉर गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, एक्स नॉर गेट और नॉट गेट। जहां पे एंड गेट, और गेट और नॉट गेट ये आपके बेसिक गेट्स की कैटेगरी में आते हैं, एंड और नॉट, और बाकी इसी के थ्रू बाकी अदर तरीके के गेट्स आपके डेवलप होते हैं। क्वेश्चन ये उठता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, देखिए पहला क्वेश्चन, गेट्स का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, तो आप क्या बोलेंगे, इसका इस्तेमाल चिप या सर्किट को डिजाइन करने के लिए किया जाता है। तो यानी ये आपको ऑप्शन में ढूंढना होगा कहीं चिप और सर्किट अगर दिया हो, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, लॉजिक गेट किस के, एक सेकेंड, रिकनेक्टेड, कनेक्शन स्टेबल हो गया है, चलिए। तो यहां पर देखिए हम लोग बात कर रहे थे गेट्स के बारे में, तो एक क्वेश्चन जो आपका उठता है वो क्या है, यूनिवर्सल गेट, यानी ऐसा कौन सा गेट है जिसे हम यूनिवर्सल गेट की कैटेगरी में रखते हैं। तो नॉर गेट और एन एंड गेट, ये दो गेट आपके ऐसे होते हैं जिनको हम यूनिवर्सल गेट की कैटेगरी में रखते हैं। अब एक क्वेश्चन ये उठता है माइंड में कि सर यूनिवर्सल गेट का मतलब क्या है। यूनिवर्सल गेट का मतलब होता है ऐसे गेट्स जिनका इस्तेमाल हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस को बनाने के लिए करते हैं, या आप कह सकते हैं किसी भी मेमोरी को डेवलप करने के लिए करते हैं, उनको हम बोलते हैं क्या, यूनिवर्सल गेट। तो यहां पर यूनिवर्सल गेट की कैटेगरी में कितने गेट्स आ रहे हैं, आंसर है 2, एक नॉर गेट और एक एन एंड गेट। तो दो गेट्स आपके होते हैं, नॉर गेट एंड एन एंड गेट, और यही गेट आप देख सकते हैं किसके लिए यूज किए जाते हैं, फ्लैश मेमोरी को डेवलप करने के लिए, या कह सकते हैं ईईपी रॉम को डेवलप करने के लिए। इसीलिए इन गेट्स को हम किस कैटेगरी में रखते हैं, यूनिवर्सल गेट की कैटेगरी में रखते हैं। समझ में आया, बताइएगा। तो हम लोग ने गेट्स में से कितने क्वेश्चन देखे, पहला क्वेश्चन, गेट्स का यूज कहां करते हैं, आंसर क्या हुआ, फॉर यूज ऑफ सर्किट एंड चिप डेवलपमेंट, नंबर 1। दूसरा क्वेश्चन, गेट का यूज किस टॉपिक के अंतर्गत होता है, तो आंसर है बूलियन अलजेब्रा। टोटल नंबर ऑफ गेट्स कितने होते हैं, तो आंसर है 7 गेट्स। बेसिक गेट कितने हैं, आंसर है 3, एंड और नॉट।
ऐसे कौन से गेट हैं जिन्हें यूनिवर्सल गेट की कैटेगरी में रखते हैं? तो आंसर है नॉर गेट एंड एंड गेट। इनको यूनिवर्सल गेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी मदद से हम सेकेंडरी मेमोरी यानी फ्लैश मेमोरी को डेवलप करते हैं, और फ्लैश मेमोरी के पीछे जो टेक्नोलॉजी लगी हुई है दैट इज कॉल्ड EEPROM। समझ में आया यहां तक? एक चीज और याद रखिएगा कि पेन ड्राइव को भी फ्लैश मेमोरी की कैटेगरी में ही रखते हैं। तो कई बार एक बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेन ड्राइव इज ऑल्सो कॉल्ड एज, पेन ड्राइव को हम किस तरीके की ड्राइव या मेमोरी में रखते हैं? तो आंसर क्या होगा? दैट इज कॉल्ड फ्लैश ड्राइव या फ्लैश मेमोरी। पेन ड्राइव को फ्लैश ड्राइव भी बोल सकते हैं और फ्लैश मेमोरी भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन ये आया कि पेन ड्राइव किस टेक्नोलॉजी पर काम करती है, तो आंसर होगा EEPROM टेक्नोलॉजी पर काम करती है। और EEPROM की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्लियर है? वेरी गुड। नेक्स्ट देखिएगा। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कोड्स के ऊपर। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर में कोड का मतलब क्या होता है? तो देखिए, एक होता है ASCII कोड, एक होता है EASCII कोड, BCD कोड, EBCDIC कोड, यूनिकोड और यूनिकोड 2.0। अब आप कहेंगे कि सर ये कोड हैं क्या? बेसिकली आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए, आप लोग एक बात तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो कंप्यूटर होता है वो 0 और 1 समझता है, लेकिन जो हम लोग टाइप करते हैं वो 0 और 1 के फॉर्म में नहीं होता। वो इंग्लिश हो सकती है, वो हिंदी हो सकती है, वो कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, लेकिन वो 0 1 के फॉर्म में नहीं होती। तो कंप्यूटर क्या करता है, जो भी हम टाइप करते हैं या जो भी हम लिखते हैं उसको एक स्पेसिफिक तरीके के कोड में कन्वर्ट कर लेता है 0 और 1 के फॉर्म में। अब वो आपका ASCII कोड हो सकता है, वो आपका EASCII कोड हो सकता है, वो आपका BCD हो सकता है, वो EBCDIC भी हो सकता है। दैट विल बी योर यूनिकोड, और यूनिकोड 2.0 भी हो सकता है। अब एग्जाम में पहला क्वेश्चन तो आता है इनकी फुल फॉर्म से कि ASCII की फुल फॉर्म क्या है? तो आंसर है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। EASCII मतलब एक्सटेंडेड ASCII, BCD का मतलब है बाइनरी कोडेड डेसिमल, और EBCDIC मतलब BCD का ही एक्सटेंडेड फॉर्म, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। फिर है आपका यूनिकोड और यूनिकोड 2.0। यूनिकोड की फुल फॉर्म क्या है? यूनिक, यूनिवर्सल एंड यूनिफॉर्म कैरेक्टर इनकोडिंग। याद रखिएगा, ये जो यूनी लिखा हुआ है इसके 3 मतलब होते हैं। पहला है यूनिक कोड, दूसरा है यूनिवर्सली कोड जो यूनिवर्सल तरीके से एक्सेप्टेबल हो, और तीसरा है यूनिफॉर्म यानी एक जैसा। तो यूनिक, यूनिवर्सल एंड यूनिफॉर्म कैरेक्टर इनकोडिंग दैट इज कॉल्ड यूनिकोड। अब ये कितने बिट का होता है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। जैसे ASCII कोड कितने बिट का होता है? तो आंसर है 7 बिट का। EASCII मतलब एक्सटेंडेड हो गया, तो 1 बिट इसमें प्लस हो गई, 8 बिट का कोड। BCD होता है 4 बिट का, और एक्सटेंडेड BCD जिसको BCDIC के नाम से जानते हैं, ये जस्ट डबल हो जाता है, दैट इज ऑफ 8 बिट। यूनिकोड होता है 16 बिट का, और यूनिकोड 2.0 होता है 21 बिट का। देखिए, बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स हैं अपने में, लेकिन हम इसको इस तरीके से कंपाइल करके लाए हैं कि आपको ज़्यादा पढ़ना भी ना पड़े, और बिल्कुल अप टू द पॉइंट ऑफ द एग्जामिनेशन सिर्फ उतना ही आप पढ़ें, है ना? तो इसमें भी कट शॉर्ट करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करिएगा। समझ में आ गया ये कोडिंग के बारे में? नेक्स्ट बात कर लेते हैं फाउंडर्स। एक या दो क्वेश्चन फाउंडर से एग्जाम में जरूर आते हैं।
फाउंडर्स के नाम आपको याद ही करने होंगे, है ना, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे फाउंडर ऑफ कंप्यूटर साइंस एलन ट्यूरिंग, याद रखिएगा कंप्यूटर साइंस के जो फाउंडर हैं वो चार्ल्स बेबेज नहीं है ना। यहां पर कई बार कैंडिडेट कंफ्यूज होते हैं कि कंप्यूटर के फाउंडर तो चार्ल्स बेबेज हैं, लेकिन कंप्यूटर साइंस अगर लग जाए तो आंसर क्या होगा, एलन ट्यूरिंग। चार्ल्स बेबेज जी ने क्या किया था, तो एनालिटिकल इंजन बनाया था, इसलिए एनालिटिकल इंजन के फाउंडर कौन है, चार्ल्स बेबेज। इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी जिसको चिप बोलते हैं, आईसी के फाउंडर कौन है, जैक किल्बी एंड रॉबर्ट नॉइस। हार्ड डिस्क के फाउंडर कौन है, रिनोल्ड जॉनसन। ब्लूटूथ के फाउंडर कौन है, इरेक्सन। बेसिकली इरेक्सन एक कंपनी का नाम है, आपने सुना होगा सोनी एरिक्सन का नाम। तो सोनी एक अलग कंपनी है, एरिक्सन एक अलग कंपनी है, इन दोनों ने ज्वाइंट वेंचर कर लिया था, जहां पर आगे चलकर इरेक्सन फिर से अलग हो गई और सोनी फिर से अलग हो गई। तो ब्लूटूथ किस कंपनी के द्वारा बनाया गया, तो आंसर क्या होगा, एरिक्सन के द्वारा। मोबाइल की खोज किसने करी, तो आंसर है मार्टिन कूपर। यूएसबी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सल सीरियल बस, और इसके जो फाउंडर हैं वो इंडियन है, दैट इज मिस्टर अजय वी भट्ट। अजय भट्ट के नाम से इनको जाना जाता है। यूएसबी, सीडी और डीवीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क और डिजिटल वर्साटाइल डिस्क, इसके फाउंडर हैं जेम्स रसल। ईपीरॉम और फ्लैश मेमोरी, जिसके बारे में अभी हम लोग बात भी कर रहे थे कि फ्लैश मेमोरी को पेन ड्राइव के नाम से बोलते हैं, राइट। या पेन ड्राइव किस तरीके की मेमोरी है, फ्लैश मेमोरी। पेन ड्राइव किस तरीके की ड्राइव है, फ्लैश ड्राइव। इसके फाउंडर कौन है, फ्यूजियो मैसियोको है। कौन है, फ्यूजियो मैसियोको है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, फर्स्ट प्रोग्रामर, सबसे पहला प्रोग्राम किसने लिखा या सबसे पहली एल्गोरिथम किसने डिजाइन करी, तो वो लेडी हैं जिनका नाम है एडा लवलेस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फाउंडर कौन है, एआई आजकल बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म चल रहा है, यानी ह्यूमन इंटरवेंशन को कम से कम करना और सब कुछ ऑटोमेटेड कर देना, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जस्ट लाइक रोबोट्स। फाउंडर हैं जॉन मैकार्थी। डेटाबेस यानी आरडीबीएमएस की जब हम बात करते हैं तो इसके फाउंडर हैं एडगर एफ कॉड, ईएफ कॉड के नाम से जाना जाता है। टीसीपी आईपी, बैकबोन ऑफ इंटरनेट, बैकबोन ऑफ इंटरनेट क्या है, टीसीपी आईपी है, और इसके फाउंडर कौन है, विंट सर्फ या बॉब खान। ठीक है, तो टीसीपी आईपी क्या होता है, बैकबोन ऑफ द इंटरनेट, यानी एक ऐसी प्रोटोकॉल जिसके बिना इंटरनेट ना चल पाए, दैट इज कॉल्ड टीसीपी आईपी। और फाउंडर कौन है, विंट सर्फ एंड बॉब खान दो हैं, जबकि इंटरनेट के फाउंडर कौन है, मिस्टर विंट सर्फ। www वर्ल्ड वाइड वेब, जिसके थ्रू हम सर्वर से कोई भी इंफॉर्मेशन को फैच करके लाते हैं, इसके फाउंडर कौन है, तो आंसर है टिम बर्नर्स ली। ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, फाउंडर दो हैं इसके, रे टॉमलिंसन है और शिवा अय्यादुरई हैं। देखिए पहली प्रायोरिटी हम देते हैं रे टॉमलिंसन को, लेकिन कई बार अगर एग्जाम में रे टॉमलिंसन ना मिले तो ईमेल के केस में जो हम आंसर लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, शिवा अय्यादुरई लगाएंगे, है ना। इसको याद रखिएगा कि ईमेल के आपके दो दो फाउंडर हैं। मॉडर्न कंप्यूटर की बात करें, हु इज नोन एज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, तो आंसर इसका बनेगा एलन ट्यूरिंग या फिर जॉन वॉन न्यूमैन। यहां पर भी आपके दो दो फाउंडर होंगे मॉडर्न कंप्यूटर के, या तो आंसर ऑप्शन में एलन ट्यूरिंग होगा या फिर ऑप्शन में जॉन वॉन न्यूमैन होगा। तो इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन दिया हो तो दैट विल कंसीडर्ड एज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, वेरी गुड। आगे बात कर लेते हैं।
अब तीन यहां पर सीईओ के नाम है, सीईओ मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, गूगल के सीईओ का नाम, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ का नाम और एप्पल के सीईओ का नाम आपको याद रखना है। गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट के हैं मिस्टर सत्या नडेला और एप्पल के सीईओ हैं मिस्टर टिम कुक। तो ये तीन नाम हो गए रिगार्डिंग व्हाट, रिगार्डिंग सीईओस, गूगल के सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला और एप्पल के टिम कुक। आगे बढ़िए। अब इसके बाद ये तो था कुछ बेसिक्स, है ना, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। यहां से आपके क्वेश्चन जरूर 2 से 3 फ्रेम आउट होंगे। देखिए एक चीज याद रखिएगा, जो प्रीवियस ईयर में नहीं पूछा गया उसकी चांसेस इस बार पूछे जाने की ज्यादा है ना। तो जितना भी अभी मैंने आपको बेसिक्स पढ़ाया ये प्रीवियस ईयर में मिसिंग था। तो इसका मतलब अगर कोई पेपर बनाता है ना, तो वो ये देखता है कि हमने प्रीवियस ईयर में क्या नहीं दिया और वहीं से देने की कोशिश की जाती है। तो हमने ये कंपाइल आपके लिए कर दिया है कि यहां से जरूर 2 से 3 क्वेश्चन आपके बनेंगे, जितना अभी मैंने आपको पढ़ाया है डैम श्योर है 101% आएंगे। अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि असिस्टेंट अकाउंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत फेमस है, और वो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम एक बहुत ही कॉमन सा टॉपिक है और इंपॉर्टेंट हो भी क्यों ना, क्योंकि पूरा कंप्यूटर किस पर डिपेंडेंट है, ऑपरेटिंग सिस्टम पे। कोई भी गैजेट हो, चाहे वो मोबाइल हो, टैबलेट हो, या वट एवर दी गैजेट इज, इवन दी एटीएम मशीन या कोई भी मशीनरी हो, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना नहीं चल सकती। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं हार्ट ऑफ दैट पार्टिकुलर डिवाइस। क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आप जानते हैं इसके बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरीके का सॉफ्टवेयर है, तो आप कहेंगे सर सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, ड्राइवर्स, ये सब आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर में ही काउंट होते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही पार्ट है, जिसमें डिस्क डीफ्रैगमेंटर, डिस्क क्लीनर, डिस्क यूटिलिटी जैसे सॉफ्टवेयर्स आपके इंक्लूड होते हैं। एज वेल एज एंटीवायरस भी आपका क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का ही एग्जाम्पल है, राइट। जिसके थ्रू सिस्टम की स्पीड को इन्हेंस किया जाता है, उसे हम बोलते हैं क्या, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम, देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो यहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, तो बहुत ज़्यादा जानने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको एक आइडिया के लिए बता देते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस है हार्डवेयर और यूज़र के बीच में, आप कह सकते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि इट इज़ एन इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यानी कोई भी यूज़र एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर तभी काम कर पाएगा जब ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। एग्री। अब आते हैं एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट पर। एक क्वेश्चन यहां से डैम श्योर एग्जाम में आता है कि सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग, मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम और सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग की कैटेगरी में कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं। सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग का मतलब होता है एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका इस्तेमाल एक ही टाइम पर एक पर्पस को एकम्प्लिश करने के लिए किया जाए, होता है सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग, एक समय पर एक टास्क को हैंडल करना। जैसे MS DOS माइक्रोसॉफ्ट का डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, पाल्म ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉयड और iOS ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज के 2 वर्जन, विंडोज 95 और विंडोज NT, ये सब आपके सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग में काउंट होते हैं। कौन कौन से, MS DOS, पाल्म ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉयड और iOS यानी मोबाइल पर चलने वाले दोनों, विंडोज में 2 वर्जन जो पुराने वर्जन हैं 95 और NT, इनको हम बोलते हैं सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग। फिर आता है मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग, मतलब एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक साथ कई सारे टास्क को ऑपरेट कर सकता है। जैसे सर्वर, अभी अगर हम गूगल से कोई भी रिक्वेस्ट करें तो गूगल क्या कहेगा,
कि रुक जाओ जनाब, अभी हम बिजी हैं, किसी दूसरे यूजर को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, है ना। क्या ऐसा होता है कभी? आंसर है सर, कभी नहीं होता। दुनिया के जितने भी लोग गूगल को एक्सेस करते हैं, गूगल रिस्पॉन्ड करता है। तो इसका मतलब गूगल के पास जो सर्वर है और उस सर्वर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कैसा है? मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग। अब ये जो सर्वर में ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? या तो यूनिक्स होगा, लाइनेक्स हो सकता है सिक्योर्ड, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है एप्पल का, माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज सर्वर हो सकता है, या फिर मेन फ्रेम का यूज हो सकता है। तो इस कैटेगरी में कौन कौन से आते हैं? यूनिक्स, लाइनेक्स, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम और मेन फ्रेम। जबकि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के केस में एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम को ही रियल टाइम के नाम से जाना जाता है। एम्बेडेड मतलब कि अगेन जो एक स्पेसिफिक टास्क को एकम्प्लिश करने के लिए किए गए, लेकिन उनको बनाया गया उसी डिवाइस के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे अगर स्मार्ट वॉचेज आप लोगों ने देखी हैं, तो स्मार्ट वॉच में भी तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और स्मार्ट वॉच में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कैसा है? एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम है। कार आप लोग देखते हैं, कार में भी तो ऑपरेटिंग सिस्टम लगा होता है उसको ऑपरेट करने के लिए, है ना, जहां पर सब चीजें ऑपरेट होती हैं, उसकी स्पीड है, सॉन्ग है ना, हर एक चीज को ऑपरेट करना होता है। तो वहां पर भी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कैसा है? रियल टाइम है या एम्बेडेड है? रियल टाइम का मतलब है जहां पर टाइम की इंपॉर्टेंस ज्यादा हो। जैसे सपोज करो नासा की सैटेलाइट है ना, या कोई भी सैटेलाइट जब लॉन्च की जाती है तो वो एक पार्टिकुलर टाइम पर लॉन्च की जाती है ना। आपने न्यूज में सुना भी होगा कि 3:04 और कुछ सेकेंड में इस सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा। तो इसका मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम को एक कमांड दिया जाता है कि इसी टाइम पीरियड पर इसको क्या करना है? अंतरिक्ष में भेजना है। तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि टाइम बेसिस पर चलते हैं वो रियल टाइम होते हैं। जैसे आपका बम है ना, बम भी जब क्या होता है? एक्सप्लोड होता है, तो इस केस में वहां पर भी टाइमर लगा होता है। तो जितने भी टाइम बेसिस पर काम करते हैं ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम आपके रियल टाइम बेसिस के नाम से जानते हैं। जैसे रोबोट्स बेस्ड हो सकता है, फैक्स मशीन के लिए हो सकता है, स्कैनर्स के लिए हो सकता है, राउटर में यूज होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, या डिजिटल वॉचेस यानी स्मार्ट वॉचेस में यूज होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है। तो एग्जाम में एक क्वेश्चन भी आता है कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को और किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर क्या होगा? एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर? कोई डाउट यहां तक? फिर इसके बाद आता है आपका सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग। सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग का मतलब क्या है? कि यहां पर एक पर्सन ही काम कर सकता है, लेकिन कई सारे टास्क पर। जैसे हम लोग काम करते हैं अपने कंप्यूटर्स पे, तो हमारे कंप्यूटर्स में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कैसा है? क्या वो सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब हम लोग विंडोज पर काम करते हैं। तो विंडोज 8 हो गया, विंडोज 9 हो गया, है ना, विंडोज 10 हो गया, विंडोज नया जो आपका आ गया दैट इज विंडोज 11 हो गया, है ना। तो इनकी अगर हम बात करें, विंडोज 7, विंडोज 8, 8.1, विंडोज 10 या विंडोज 11, है ना, ये सब आपके क्या है? दीज आर कॉल्ड एज सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग। एमएस विंडोज, बस इसमें विंडोज 95 और विंडोज एनटी, ये दो विंडोज नहीं आएंगे, है ना। बाकी जितने भी लेटेस्ट हैं वो सब आपके सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग में काउंट होंगे। एप्पल का मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक ओएस, ये भी इसमें आपका आ जाएगा। लेकिन यहां पर एक कंफ्यूजन आपको हो सकता है कि सर आपने मैक ऑपरेटिंग सिस्टम तो मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग में बताया है और यहां पर भी आप बता रहे हैं। तो आंसर है बिल्कुल, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सर्वर पर भी यूज हो सकता है, क्योंकि एप्पल का जानते हैं आप ऑपरेटिंग सिस्टम की कैपेबिलिटी, और ये ऐसा सिस्टम है जिसका यूज हम लोग भी करते हैं नॉर्मली कंप्यूटर्स पे, है ना। तो सर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेस्ट है, और एप्पल के कंप्यूटर्स में यानी नॉर्मल एप्पल के जो पीसीज हैं या एप्पल के जो नोटबुक्स हैं, है ना, उनमें भी यूज हो सकता है। तो फॉर बोथ इट इज
इट प्लेज अ क्रूशियल रोल। तो ये तो हो गए आपके 4 तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट देखिएगा CLI और CUI। देखिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम की जो क्वालिटी है, या ऑपरेटिंग सिस्टम को दो तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। एक जो कमांड बेस्ड है और एक वो जो यूजर फ्रेंडली है। जैसे जहां पर आप लोग ने अगर MS DOS पे कभी काम किया हो तो आप लोग जानते होंगे कि वहां पर हर एक चीज के लिए आपको कमांड देना होगा। जैसे अगर आपको फाइल ओपन करनी है या फाइल या फोल्डर बनाना है तो उसके लिए एक कमांड देना होगा। अगर आपको कोई कट कॉपी या पेस्ट करना है तो उसके लिए आपको कमांड देना होगा। किसी फोल्डर के अंदर किसी फाइल को भेजना है तो अगेन उसके लिए आपको एक कमांड देना होगा। ये कमांड जितना भी होता है ये जिस ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है इसे बोलते हैं CUI या CLI। इसकी फुल फॉर्म क्या है? कमांड लाइन इंटरफेस या कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। इस कैटेगरी में कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं? कमांड वाले, जैसे MS DOS CUI बेस्ड है। यूनिक्स, विंडोज कमांड प्रॉम्प्ट, विंडोज में भी तो एक CMD होता है ना। अगर आप विंडोज में विंडोज के साथ R प्रेस करेंगे, रन ओपन होगा, फिर उसमें CMD लिखेंगे कमांड प्रॉम्प्ट, तो एक स्क्रीन अपीयर होगी ब्लैक कलर की, जहां पर अगेन आप कमांड के थ्रू काम कर सकते हैं। तो जितने भी कमांड वाले आपके प्लेटफॉर्म्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं? आज इंटरनेट कह रहा है कि पढ़ाने देंगे ना पढ़ने देंगे तुम लोग को। एक्चुअली में मॉर्निंग से लाइट नहीं आ रही थी आज, तो इन्वर्टर भी धीरे धीरे बोल रहा है। चलो देखते हैं। ठीक है, अब शायद कनेक्ट हो गया होगा। एवरीथिंग सीम्स परफेक्ट गाइस। हाँ आप सही। चल, तो लाइट सुबह से नहीं आ रही आज, पता नहीं कुछ लाइट फॉल्ट हो गई है पूरे एरिया में, है ना। तो अब इन्वर्टर इतना लोड उठा नहीं पा रहा, है ना, तो वो छोड़ देता है राउटर बीच में। चलो अब सही। तो यहां पर अगर बात करें तो CUI और GUI में हम लोग कंपैरिजन कर रहे थे। एक क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, सर एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग क्यों नहीं है? देखो बहुत सिंपल सी बात है। एंड्रॉयड या iOS, है ना, इसको बनाया जाता है सिर्फ एक पर्पस से, और वो पर्पस क्या होता है कि आप कॉल कर पाएं या कॉल अटेंड कर पाएं, है ना। तो ये सिंगल टास्किंग ही तो है। लेकिन आप कहेंगे नहीं सर, इसमें तो हम इंटरनेट भी चला लेते हैं, है ना, इसमें तो हम गेम्स भी खेल लेते हैं, इसमें तो हम चैटिंग भी कर लेते हैं, बहुत सारे काम कर लेते हैं, इनफैक्ट सभी कुछ कर लेते हैं, तो ये मल्टीटास्किंग होना चाहिए। लेकिन नहीं, वो ऑपरेटिंग सिस्टम का फीचर नहीं है। वो फीचर है आपका किसका? उस पार्टिकुलर डिवाइस का जिसे कंपैटिबल बनाया जाता है मल्टीटास्किंग फीचर के लिए। जबकि जो आपका iOS या फिर आप कह सकते हैं एंड्रॉयड OS है, ये एक टाइम पर एक ही टास्क को परफॉर्म करता है, लेकिन इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि आपको लगता है कि ये मल्टीटास्किंग कर रहा है एक समय पर, है ना, जबकि एक समय पर ये सिंगल टास्क को ही परफॉर्म कर रहा होता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब इसके बाद बात करें अगर CUI और GUI के बारे में जो हम लोग बात कर रहे थे, तो CUI मतलब हो गया कमांड बेस्ड। कमांड बेस्ड में क्या होगा? MS DOS होगा, यूनिक्स होगा या विंडोज का कमांड प्रॉम्प्ट होगा। GUI की अगर बात करें तो यानी एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी जो यूजर फ्रेंडली मोड में हो, जहां पर हम माउस का यूज कर पाए, तो वो प्लेटफॉर्म आपका क्या होगा? विंडोज होगा, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम होगा या लाइनेक्स होगा, है ना। तो ये आप समझ गए होंगे। देखिए लाइनेक्स, ये टर्म काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम CUI और GUI दोनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम की फंक्शनैलिटी को प्रोवाइड करता है। और एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आता है कि ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो CUI प्लस GUI है? तो आंसर क्या होगा? लाइनेक्स एकमात्र ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो CUI भी है और GUI भी है।
ठीक, तो इसको जरूर नोट कर लीजिएगा अपने पास जहां भी आप नोट्स बना रहे हैं कि लाइनक्स इज बोथ CUI एंड GUI। CUI को CLI भी बोलते हैं और CUI की फुल फॉर्म ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज कमांड लाइन इंटरफेस या कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। CUI मतलब कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। तो CUI प्लेटफॉर्म में हम सिर्फ कीबोर्ड का यूज कर सकते हैं, जबकि GUI प्लेटफॉर्म में हम माउस के साथ कीबोर्ड दोनों का यूज कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा। अब जितना अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है और जितने क्वेश्चन ऑपरेटिंग सिस्टम से बन सकते हैं, है ना, एक बार फटाफट से उन क्वेश्चंस को देख लिया जाए। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम डू यू चूज टू इंप्लीमेंट अ क्लाइंट सर्वर नेटवर्क? यानी किस ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करके हम क्लाइंट और सर्वर के बीच में एक नेटवर्क स्टैब्लिश कर सकते हैं? MS-DOS, विंडोज, विंडोज 98 या विंडोज 2000? आंसर क्या होगा? विंडोज 2000 इज द करेक्ट वन। विंडोज 2000 देखिए एक ऐसा एडवांस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसे सर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप किया जाता है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? क्लाइंट सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं, या इसे विंडोज 2000 एडवांस सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोलते हैं। तो कभी भी क्वेश्चन में आप सर्वर देखें या क्लाइंट देखें तो आंसर क्या होगा? विंडोज 2000। नेक्स्ट, विच मोड लोड्स मिनिमल सेट ऑफ ड्राइवर्स व्हेन स्टार्टिंग विंडोज? कह रहा है जब हम विंडोज को स्टार्ट करते हैं, मिनिमल सेट ऑफ ड्राइवर्स का मतलब होता है कि ऑन करते समय बहुत जल्दी आपका ऑन हो जाए, है ना। मिनिमल का मतलब मिनिमम टाइम पीरियड में ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन हो जाता है। किस मोड में? सेफ मोड में, नॉर्मल मोड में, VGA मोड में, या फिर नेटवर्क सपोर्ट मोड में? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? बताइए। तो बिल्कुल सही, इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? सेफ मोड होगा। सेफ मोड का मतलब क्या होता है एक बार देख लेते हैं। देखिए, सेफ मोड इज कॉल्ड अ डायग्नोस्टिक मोड ऑफ द कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। डायग्नोस्टिक मोड का मतलब होता है, जैसे कभी कभी क्या होता है कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम प्रॉपर तरीके से लोड नहीं हो पाता, तो हम उसे क्या करते हैं? सेफ मोड में ऑन करते हैं। सेफ मोड में ऑन करने का मतलब यह है कि F8 की का हम प्रेस करते हैं सेफ मोड में ऑन करने के लिए, और यहां पर अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की कोई फाइल हमारी मिस हुई होती है तो इसको रिकवर कर देता है ऑटोमेटिकली। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड सेफ मोड। आपको दिख रहा होगा F8 जब हम 3 बार प्रेस करते हैं बूटिंग के समय तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आ जाता है। फिर हम सेफ बूट पर क्लिक करते हैं, तो सेफ बूट पर क्लिक करने पर ये यहां पर इंस्ट्रक्शन शुरू हो जाते हैं और ये चेक करता है कि कोई फाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की मिस तो नहीं हो गई है वायरस की वजह से, या करप्ट तो नहीं हो गई है फाइल, और अगर ऐसा होता है तो फिर इसको क्या करता है? रिकवर कर देता है। दैट इज कॉल्ड सेफ मोड। क्लियर है? समझ में आया? नेक्स्ट देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ। ऑपरेटिंग सिस्टम किसका कलेक्शन है? सॉफ्टवेयर रूटीन्स का, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का, हार्डवेयर कंपोनेंट्स का, या ऑल ऑफ दीज? इन सभी का। तो देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक सॉफ्टवेयर ही तो है। क्या ये हार्डवेयर है? बिल्कुल नहीं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सॉफ्टवेयर। तो इसका मतलब ये कलेक्शन भी किसका होगा? सॉफ्टवेयर फाइल्स का होगा, या कह सकते हैं सॉफ्टवेयर रूटीन्स का होगा। तो आंसर है इसका फर्स्ट वन। वेरी गुड सौरभ, थर्ड का फर्स्ट इज द करेक्ट वन। ठीक, अलका वेरी गुड, सॉफ्टवेयर रूटीन्स इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम? इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? यूनिक्स, MS-DOS, CP/M या पास्कल? कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है?
तो यूनिक्स है, एमएस डॉस है, सीपीएम भी है। इनफैक्ट सीपीएम आपका पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आईबीएम ने डेवलप किया है, और पास्कल आपकी लैंग्वेज है ना। तो आंसर है पास्कल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। आसान सा है, वेरी गुड। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट रीड एंड रिएक्ट इन टर्म्स ऑफ एक्चुअल टाइम। कह रहा है ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो टाइम यानी एक्चुअल टाइम के अकॉर्डिंग बिहेव करता है। रियल टाइम, टाइम शेयरिंग, क्विक रिस्पॉन्स सिस्टम या बैच सिस्टम। आंसर यहां पर क्या होगा, दैट इज, अभी बात हुई थी कि टाइम के बेसिस पर जो काम करे दैट इज रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम या रियल टाइम सिस्टम। नेक्स्ट वन, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी फीचर के बारे में बताना है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक बतानी है। तो कैन रन ऑन पीसीज एंड लार्जर सिस्टम, ये पीसी या लार्जर सिस्टम में काम कर सकता है। मल्टीटास्किंग होता है, मल्टी यूजर होता है, या ऑल ऑफ दीज। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को मिस्टर केन थॉमसन जी ने बनाया था। किसने बनाया था, केन थॉमसन। और लाइनेक्स को किसने बनाया था, लाइनस टोरवाल्ड। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो रन कर सकता है पीसी में, बिल्कुल सही है। लार्जर सिस्टम में करेक्ट है। मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग होता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो आंसर आपका क्या होगा, ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट वन। ठीक है, बिल्कुल सही। सौरभ, मोहम्मद, विकास करेक्ट है। नेक्स्ट देखिएगा, लाइनेक्स इज डैश ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइनेक्स किस तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन सोर्स, माइक्रोसॉफ्ट, विंडोज या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। तो लाइनेक्स हम लोग जानते हैं एंड्रॉयड हो या लाइनेक्स हो, ये दोनों ही हमारे कैसे हैं, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आंसर फर्स्ट इज द करेक्ट वन, सेवेंथ का फर्स्ट। ठीक है, मोहम्मद आसिफ थर्ड क्यों हो जाएगा, विंडोज लाइनेक्स विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा ना, ये कैसे पॉसिबल है। वेरी गुड। नेक्स्ट देखिएगा, इन विंडोज स्टार्ट बटन इज यूज टू। कह रहा है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट बटन का यूज किस लिए करते हैं, रन एप्लीकेशंस, एप्लीकेशन को रन करने के लिए, डिवाइस की सेटिंग के लिए, टर्न ऑफ करने के लिए सिस्टम को, या इन सभी रीजन सही है आपके, बताइए। विंडोज में जो आपका स्टार्ट बटन होता है, जो हमने यहां दिखाया भी हुआ है नीचे, इसका यूज हम क्यों करते हैं, किसी भी एप्लीकेशन को रन करने के लिए, करेक्ट है। डिवाइस की सेटिंग के लिए बिल्कुल सही है, इस पर जाएंगे, किसी भी सेटिंग्स पर जाएंगे और चेंज कर देंगे। या सिस्टम को क्लोज करने के लिए भी करते हैं, देखिए सिंबल बना हुआ है क्लोज का ना, शट डाउन का, तो शट डाउन भी कर सकते हैं। तो आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट देखिएगा, दी डेट एंड टाइम डिस्प्लेज ऑन। डेट और टाइम कहां पर डिस्प्ले होता है कंप्यूटर में, टास्क बार में, स्टेटस बार में, सिस्टम ट्रे में, या लॉन्च पैड में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए जो डेट और टाइम है ना, वो कहां पर आपका शो होता है, दैट इज ऑन दी टास्क बार। लेकिन टास्क बार के राइट हैंड साइड में जो नोटिफिकेशन एरिया है, जिसे सिस्टम ट्रे के नाम से जानते हैं, वहां पर डिस्प्ले होता है। तो इसका मतलब यहां पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, सिस्टम ट्रे होगा। ठीक, तो यही हमने कहा, ये जो बार है वो तो टास्क बार है ना, लेकिन टास्क बार में भी जो ये लोकेशन है राइट हैंड साइड में, जिसको पहले नोटिफिकेशन एरिया बोला जाता था, अब इसको क्या बोला जाता है, सिस्टम ट्रे। तो याद रखिएगा, डेट और टाइम के लिए अगर आपसे बार पूछें तो टास्क बार होगा, और अगर कुछ भी मेंशन ना हो तो सिस्टम ट्रे होगा, या नोटिफिकेशन एरिया भी हो सकता है। समझ में आया, चल वेरी गुड। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, इसे ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसके बारे में हमने कंप्लीट लिख दिया है ताकि आपको चीजें याद रहें। सिस्टम ट्रे को पहला पॉइंट नोटिफिकेशन एरिया भी बोलते हैं ना, दिखाया है हमने यहां पर आपको। ये सिस्टम ट्रे है और ये नोटिफिकेशन एरिया, या दोनों सिमिलर हैं। राइट साइड ऑफ विंडोज टास्क बार, ये विंडोज टास्क बार की किस तरफ होता है, तो राइट हैंड साइड में होता है। कंटेन्स, ये क्या क्या चीजें इसमें होती हैं,
तो मिनिएचर आइकन्स फॉर इजी एक्सेस टू सिस्टम फंक्शन। आइकन्स होते हैं जिसको डायरेक्टली हम एक्सेस कर सकते हैं, जैसे वॉल्यूम हो गया, चार्जिंग का हो गया, वाईफाई या लैन का हो गया, है ना। इस तरीके से कई सारे यहाँ पर सिंबल्स आपकी, आइकन्स आपके बने होते हैं। इट कंटेन्स, क्या क्या होता है यहाँ पर, एंटीवायरस की सेटिंग होती है, प्रिंटर या मॉडम, साउंड वॉल्यूम, बैटरी स्टेटस, है ना। इस तरीके की इंफॉर्मेशन यहाँ पर शो की जाती है, राइट। कोई कंफ्यूजन यहां तक? एनी क्वेश्चन दैट यू वांट टू आस्क? चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट देखिएगा, इट रन्स ऑन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सर्व एज अ प्लेटफॉर्म फॉर अदर सिस्टम टू रन। कह रहा है ये हार्डवेयर पर रन करता है और ये प्लेटफॉर्म देता है दूसरे सिस्टम को, ताकि इस पर कई सारे सॉफ्टवेयर रन हो पाए। इसे हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सिस्टम, सिस्टम सॉफ्टवेयर, या फिर ऑल ऑफ दी अबव? बताइएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हार्डवेयर यानी कंप्यूटर के ऊपर काम करता है, कंप्यूटर में ही तो काम करेगा ही। एंड सर्व एज अ प्लेटफॉर्म, और ये एक इंटरफेस, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है फॉर अदर सॉफ्टवेयर या अदर सिस्टम टू रन। तो आंसर फर्स्ट यहां पर करेक्ट होगा। क्लियर है? एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं, अगर आपको पता हो तो बताइएगा, विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज्ड फॉर हैकिंग पर्पस? किस ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज हैकिंग के लिए किया जाता है? बताइए फटाफट। गेस करिए, विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज्ड फॉर हैकिंग पर्पस? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? आंसर होगा करेक्ट, दैट इज कॉल्ड काली लाइनेक्स। अगर आपसे कभी भी पूछें ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका यूज हैकिंग के लिए करते हैं, तो आंसर क्या होगा गाइस? काली लाइनेक्स यहां पर करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक, नाम हमने कमेंट बॉक्स में लिख दिया है, काली मतलब KALI, काली लाइनेक्स। बेसिकली जो काली लाइनेक्स है ये नाम महाकाली, माता काली के नाम से दिया गया है ना। आप जानते हैं इनकी पावर को, तो इसी से डिनोट करते हुए, पावर को डिनोट करते हुए, दैट इज काली लाइनेक्स। एक क्वेश्चन और एग्जाम में बनता है कि ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सबसे सिक्योर है। तो अगर कभी भी सिक्योरिटी के साथ में ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, तो याद रखिएगा इस केस में आंसर सिर्फ होगा दैट इज लाइनेक्स। तो सबसे सिक्योर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन सा है? लाइनेक्स है। यह आपसे पूछा जाएगा ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो वायरस फ्री है ना। तो इस केस में भी आंसर क्या होगा? लाइनेक्स होगा। सिक्योर पूछें या वायरस फ्री पूछें, है ना, इन दोनों ही केसेस में आंसर क्या देंगे? लाइनेक्स इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, इट इज द लेयर ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम बिटवीन द हार्डवेयर एंड द यूजर। तो यूजर और हार्डवेयर के बीच में ये एक लेयर के तरीके से काम करता है। अगेन आंसर क्या होगा? दिस इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में एक लेयर है एक तरीके से, या हार्डवेयर और यूजर के बीच में एक लेयर है, इंटरफेस है। विच इज द फर्स्ट प्रोग्राम रन ऑन अ कंप्यूटर सिस्टम व्हेन द कंप्यूटर बूट्स अप? कह रहे जब कंप्यूटर बूट करता है तो सबसे पहला सॉफ्टवेयर या सबसे पहला प्रोग्राम जो रन करता है उसे क्या बोलते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम ऑपरेशन, या फिर नन ऑफ दीज? तो सबसे पहला सॉफ्टवेयर कौन सा होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम इज द करेक्ट वन। सेकंड इज द परफेक्ट वन, राइट, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। वो प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट कर रहा है इसे हम क्या बोलते हैं? तो आंसर है प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड एज प्रोसेस।
है ना। जैसे हम लोग कई बार टर्म भी यूज करते हैं वर्क इन प्रोग्रेस, है ना, या प्रोसेस हमारा प्रोग्रेसिंग स्टेज में है, तो इसका मतलब प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड एज प्रोसेस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो हम लोग देख चुके हैं रियल टाइम का मतलब क्या है, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या लिंक्स रियल टाइम है? बिल्कुल नहीं। लिंक्स आपका है टेक्स्ट बेस्ड, जो सिर्फ टेक्स्ट पर काम करता है। और लिंक्स बेसिकली क्या है, सर्च इंजन है ना, ये कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, टेक्स्ट बेस्ड सर्च इंजन है लिंक्स। या ये लेटर ऑन आगे चलकर ब्राउजर भी आया लिंक्स के नाम से, LYNX के नाम से, तो यानी ये ऑपरेटिंग सिस्टम तो बिल्कुल नहीं है, सर्च इंजन भी और आगे चलकर ब्राउजर भी आया। MS-DOS माइक्रोसॉफ्ट का डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम रियल टाइम नहीं है, सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग। विंडोज XP ये आपका कैसा है? तो हमने बताया था NT के बाद जितने आए हैं वो सब मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग है, तो विंडोज XP भी आपका कैसा हो गया, मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग। प्रोसेस कंट्रोल यहां पर आपका करेक्ट आंसर होगा, जिसे PCB के नाम से जाना जाता है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब ये चक्कर क्या है जरा ये देखिएगा, ये क्या है। देखिए PCB का मतलब क्या होता है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, यानी प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए PCB यूज होता है। आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा इस टर्म को। इट इज अ डेटा स्ट्रक्चर के तरीके का होता है, यूज्ड फॉर कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम टू स्टोर ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोसेस। यहां पर प्रोसेस की सारी इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है, दैट इज कॉल्ड PCB, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। ये आपके रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही काम करता है। तो आंसर क्या होगा यहां पर, PCB इज द करेक्ट वन। ठीक है, जैसे होता क्या है कंप्यूटर में कई सारे प्रोसेस चल रहे होते हैं, है ना। जैसे MS वर्ड है, ये प्रोसेस 1 है आप कह सकते हैं, MS एक्सेल है प्रोसेस 2 है आप कह सकते हैं। या फिर इसके अंदर भी कई सारे प्रोसेस होते हैं, जैसे MS वर्ड में आप बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। ये भी अलग अलग तरीके के आपके टास्क होते हैं, प्रोसेसेस होते हैं। इन प्रोसेस की स्टेज को मैनेज करने के लिए PCB को लगाया जाता है, जो कि रियल टाइम बेस पर काम करता है। तो आंसर इसलिए क्या होगा, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक इज द करेक्ट वन। विच इज नॉट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का पार्ट नहीं है? विंडोज NT, पेज मेकर, WinWord XP या फिर फोटोशॉप। बिल्कुल क्लियर है, विंडोज NT हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो यानी यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, विंडोज NT होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रनिंग मल्टीपल प्रोग्राम एट द सेम टाइम इज कॉल्ड। कई सारे प्रोग्राम्स को एक ही समय पर चलाना क्या कहलाता है? मल्टीटास्किंग, फोरग्राउंड टास्किंग, सिंगल टास्किंग या सिमेट्रिक। तो कई सारे प्रोग्राम्स को चलाना दैट इज कॉल्ड एट द सेम टाइम, दैट इज कॉल्ड मल्टीटास्किंग फीचर। तो 16 का फर्स्ट इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, अ पेज फॉल्ट अकर्स व्हेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में टिक लगाइएगा। कह रहा है पेज फॉल्ट किसे बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में? जब डेडलॉक होता है, जब सेगमेंटेशन स्टार्ट होता है, द पेज इज फाउंड इन द मेन मेमोरी, या द पेज इज नॉट फाउंड इन द मेन मेमोरी। पेज फॉल्ट तब होता है जब रैम में ढूंढा जाता है CPU के द्वारा डेटा और रैम में मिलता ही नहीं, तो इसे बोल दिया जाता है दैट इज कॉल्ड पेज फॉल्ट। फिर अगर रैम में डेटा नहीं मिलेगा तो उसे हार्ड डिस्क में ढूंढा जाएगा, है ना, बताया था हमने आपको स्टार्टिंग में। तो द पेज इज नॉट फाउंड इन द मेमोरी, दैट इज कॉल्ड पेज फॉल्ट। और ये कौन सी मेमोरी की बात हो रही है? प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी, मतलब रैम की। तो जब डेटा रैम में ढूंढा जाता है और नहीं मिलता, दैट इज कॉल्ड पेज फॉल्ट। नेक्स्ट, a system program that sets up an executable program in main memory ready for the execution is called। बताइएगा। कह रहा है सिस्टम प्रोग्राम है ये, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर है, that sets up an executable program in main memory,
जो एग्जीक्यूटेबल यानी EXE को मेन मेमोरी में पहुंचाता है, रेडी फॉर एग्जीक्यूशन करता है कि एग्जीक्यूशन के लिए तैयार है। तो देखो नाम से ही पता चल रहा है एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम, तो ये हमारा क्या होगा, लोडर होगा। जैसे आप जानते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर पर लोड होता है चलने के लिए, राइट। इसी को तो हम बूटिंग बोलते हैं, यानी जब प्राइमरी मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स को भेजा जाता है, दैट इज कॉल्ड एज बूटिंग। तो ये किसकी मदद से होता है, लोडर की मदद से, कि फाइल्स जो हैं इनको हम हार्ड डिस्क से उठाकर, या हम कह सकते हैं फाइल्स को प्राइमरी मेमोरी से उठाकर हार्ड डिस्क में रखते हैं विद द हेल्प ऑफ अ लोडर। किसकी मदद से, लोडर की मदद से। नेक्स्ट देखिए, दिस सॉफ्टवेयर क्रिएट्स अ मिरर इमेज। आंसर आ जाना चाहिए। मिरर का मतलब क्या होता है, रेप्लिका क्रिएट करना, क्लोन बना लेना उसका। तो हम कई कई बार क्या करते हैं, हम कभी अपने डेटा की क्लोनिंग करते हैं, और डेटा की क्लोनिंग का मतलब कि इस डिवाइस में भी डेटा रखा हुआ है, ईमेल पर भी डेटा रखा हुआ है, पेन ड्राइव में भी डेटा रखा हुआ है ना। तो इसे हम क्या बोलते हैं, मिरर इमेजेस ऑफ दैट पर्टिकुलर डेटा, दैट इज कॉल्ड बैकअप, है ना। इसे क्या बोलेंगे, बैकअप बोलेंगे। तो सेकंड इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, अ मिस्टेक इन एन एल्गोरिथम दैट कॉजेस इनकरेक्ट रिजल्ट इज कॉल्ड। एल्गोरिथम में जो गलतियां होती हैं, जो मिस्टेक होती हैं, इसे हम किस कैटेगरी में रखते हैं, लॉजिकल एरर, सिंटैक्स एरर, प्रोसीजरल एरर, या कंपाइलर एरर। किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने से पहले हम उसकी क्या बनाते हैं, एल्गोरिथम, फिर उसकी फ्लो चार्ट बनाते हैं। और अगर एल्गोरिथम ही गलत बनेगी तो फ्लो चार्ट भी गलत बनेगा, और फिर प्रोग्राम भी गलत बनेगा। प्रोग्राम गलत बनेगा तो आउटपुट भी गलत आएगा। इसलिए एल्गोरिथम की एरर को हम क्या बोलते हैं, लॉजिकल एरर के नाम से जानते हैं। तो आंसर यहां पर क्या होगा गाइस, दैट इज फर्स्ट वन, लॉजिकल एरर। क्लियर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। एल्गोरिथम एरर इज कॉल्ड लॉजिकल एरर। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, तो देखिए यहां पर हमने सिंटैक्स एरर क्या होता है इसको भी बताया हुआ है। सिंटैक्स एरर को बोलते हैं कंपाइल एरर। मिस्टेक्स इन दी सोर्स कोड सच एज स्पेलिंग एंड पंक्चुएशन एरर, दैट इज कॉल्ड सिंटैक्स और कंपाइल एरर। तो अगर हमारी कोई भी सोर्स कोड में मिस्टेक होती है, जैसे स्पेलिंग की या पंक्चुएशन की, तो इसे हम सिंटैक्स एरर बोलते हैं या फिर कंपाइल एरर बोलते हैं। प्रोसीजरल एरर क्या होता है, व्हेन द एक्सपेरिमेंट डज नॉट फॉलो द मेथोडोलॉजिकल प्रोटोकॉल। जब कोई भी एक्सपेरिमेंट बिना किसी नियम कानून के किया जाता है, बिना किसी मेथोडोलॉजिकल प्रोटोकॉल के किया जाता है, बिना किसी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किए किया जाता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं प्रोसीजरल एरर, कि हमने प्रोसेस ही फॉलो नहीं किया, प्रोसीजर ही फॉलो नहीं किया, दैट इज कॉल्ड प्रोसीजरल एरर। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, एवरी कंप्यूटर हैज डैश, मैनी ऑल्सो हैव डैश। हर एक कंप्यूटर में ये एक होता है और ये ज्यादा होते हैं। तो पहले तो आ लिखा हुआ है, एवरी कंप्यूटर हैज वन ऑपरेटिंग सिस्टम, मैनी ऑल्सो हैव एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, है ना, और कई सारे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं। तो आंसर क्या होगा आपका, फोर्थ इज दी वैलिड वन। देखो क्वेश्चन पढ़ने का ही खेल है सब, है ना, क्वेश्चन आसान है, बस पढ़ लिया आपने अच्छे से। एवरी कंप्यूटर हैज वन ऑपरेटिंग सिस्टम, मैनी ऑल्सो हैव, लेकिन कई होते हैं उसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स या एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। नेक्स्ट, हु इन्वेंटेड लाइनेक्स। लाइनेक्स किसने इन्वेंट की थी, तो लाइनस टोरवाल्ड इज द करेक्ट वन, यानी मिस्टर टोरवाल्ड यहां पर करेक्ट आंसर होगा, फोर्थ इज द वैलिड वन। नेक्स्ट, it is a set of computer programs that run or control computer hardware and act as an interface in the application program and user। कह रहा है ये सेट है कंप्यूटर प्रोग्राम्स का जो रन और कंट्रोल करता है कंप्यूटर के हार्डवेयर को। तो कंप्यूटर के हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, एन ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट, if the displayed system time and date is wrong, you can reset it using।
कह रहा है अगर डेट और टाइम आपकी गलत दिखा रहा है कंप्यूटर, यानी वही जो नोटिफिकेशन एरिया में डेट और टाइम है जिसे हम सिस्टम ट्रे भी बोलते हैं, तो अगर ये गलत दिखा रहा है तो हम इसको रीसेट कहाँ जाकर करेंगे? कंट्रोल पैनल में। तो फोर्थ यहां पर आपका वैलिड आंसर बनेगा, दैट इज कंट्रोल पैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट इंप्लीमेंट द मल्टीटास्किंग ट्रूली? किस तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टीटास्किंग आपकी इंप्लीमेंट नहीं होती है? तो बताइए भाई, मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग किस में इंप्लीमेंट नहीं होगी? विंडोज 98, विंडोज एनटी, विंडोज एक्सपी या एमएस डॉस? देखो एक चीज देखो, डज नॉट इंप्लीमेंट मल्टीटास्किंग ट्रूली कह रहा है, यानी जो किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता। तो एमएस डॉस वैसे किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता है ना, होता तो विंडोज 98 और एनटी भी नहीं है, लेकिन उनको करना चाहें तो उनकी स्पेशलिटी को इन्हेंस किया जा सकता है ना, क्योंकि इसके अपग्रेड किया जा सकता है, एनटी को 98 को भी अपग्रेड किया जा सकता है। लेकिन डॉस, एमएस डॉस आपका कभी भी मल्टीटास्किंग तक नहीं पहुंच सकता, ये सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग है। तो आंसर क्या होगा? फोर्थ इज द करेक्ट वन। क्लियर है? तो देखिए ये क्रूशियल पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं एग्जाम में। बस एक बार अगर आपने कई सारे क्वेश्चंस कर लिए ना, तो अपने आप आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप कोई भी क्वेश्चन अगर ऑपरेटिंग सिस्टम से आएगा तो आप कर लेंगे, है ना। तो यही एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए चैप्टर वाइज, और खास तौर पर उन चैप्टर से जहां से क्वेश्चन बनना ही बनना है ना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा चैप्टर है जिसको आप मिस नहीं कर सकते कभी भी, यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो और भी कई सारे क्वेश्चंस देखेंगे इस चैप्टर से। आज के लिए इतना ही रखते हैं, है ना। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू वेरी मच। कल फिर कनेक्ट होंगे सेम टाइम। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू वेरी मच गाइस।